वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा, क्लासेस ओवर होने के बाद जिनको लिंक नहीं मिल रहा है, आज का लिंक मैंने शेयर किया था, वो बच्चे पढ़ लें वहाँ से, 2.2 का शेयर किया था। बाकी आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, क्लासरूम मैनेजमेंट का पूरा प्लेलिस्ट है, उसको आप देख लेना। आपको सारे टॉपिक्स विद आपकी बुक मार्किंग के साथ पढ़ाया गया है, ठीक है, प्रीवियसली भी वो अपलोडेड है। चलिए, सो वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड, कल हम लोग राइट्स ऑफ चाइल्ड केयर पढ़ रहे थे, दैट्स RCR। सो उसके अकॉर्डिंग जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस मतलब लीगल रिजल्ट्स हैं उसको देखेंगे। तो थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड फेयर डेली, यहाँ पे क्या हो गया, फेयर जो मेंशन है ना, फेयर के जगह पे आप लोग फेयर वर्ड को काट सकते हो, वर्ड फेस लिख सकते हो, या फेस यहाँ पे आप लिख दो तो बेटर है, ठीक है। फेस यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे भी लिख सकते हो। द थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड डेली फेस वायलेशंस, और फेस डेली वायलेशंस, ये लाइन फर्स्ट है, फेयर नहीं होगा वहां पे, स्पेलिंग रॉन्ग है। Hardly does a day goes by without a child being subjected to abuse or violation. मतलब ऐसा भी होता है, अब्यूजमेंट इज ए कॉमन थिंग नाउ इट इज, इट इज वेरी कॉमन। द accused persons are always just like in Rourkela. Today morning we get an sought information about a child of 10th class, that is he murdered by his friends of same class, okay। गणेश विसर्जन के दिन, गणेश जो पूजा हो रहा था, गणेश चतुर्थी, तो उसका विसर्जन के दिन उन्होंने एक साथ विसर्जन पे गए थे, एंड उसी के दिन उसका मर्डर हो गया, एज उसका लाइफलेस बॉडी पुलिस को मिला हुआ है, ठीक है। तो ऐसे देखो कितने प्रॉब्लम्स होते हैं, ये मैंने प्रॉब्लम्स बोला क्रिएटेड बाय ओन सेम एज वाले जो मेंबर्स होते हैं, दैट मीन्स क्रिएटेड बाय फ्रेंड्स और एनी टाइप ऑफ सेम एज पीयर ग्रुप्स, ओके। बट कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी होते हैं जो स्कूल्स में होते हैं थ्रू टीचर्स, दैट इज टीचर्स वहाँ पे कुछ अब्यूजमेंट करते हैं या वायलेशंस क्रिएट करते हैं, और समटाइम्स सोसाइटी ऑल्सो क्रिएटेड सम वायलेशंस टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स और टुवर्ड्स द चाइल्ड। तो ये चीज यहाँ पे मेंशन हो गया। कल बता दो, कल पढ़े थे कितने टाइप का हैरेसमेंट होता है, कितने टाइप का हैरेसमेंट है, कितने वेराइटीज में था, हाउ मेनी टाइप्स, याद करो। कॉर्पोरल पनिशमेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट, फोर और थ्री, फोर, फोर और थ्री, ओके, three. The first one is the physical, second one is mental, and third one is physical torture होता है, mental torture होता है, abusement and violations होता है, ठीक है। So ये आपने पढ़ा हुआ था कल, जिसके against many rules are also legally appeared in the constitutions, ठीक है, with different type of sections and different type of articles are also mentioned in our constitution for protection of the child, चाइल्ड को हमें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे कुछ मेंशन है, क्या है, हार्डली डज ए डे गोज बाय विदाउट ए चाइल्ड बीइंग सब्जेक्टेड टू अब्यूज एंड वायलेशंस। वायलेशन यहाँ पे ना फुल स्टॉप कर देना है, देन यहाँ कंटिन्यू करना है। वायलेशन और वायलेंस, सॉरी, वायलेंस अगेंस्ट ए चाइल्ड कॉजेज डैमेज, फिजिकल मैंने बोला था, फिजिकल मेंटल हो सकता है। तो फिजिकल दैट इज द, हम डैमेज करें आउटवर्डली, मतलब बॉडी के आउटसाइड से, जस्ट लाइक द, साइकोलॉजिकल हो गया तो मेंटल आ जाएगा, साइकोलॉजिकल अपसेट, पेन, सफरिंग टू द चाइल्ड विक्टिम, ठीक है। अभी आ जाओ, अकॉर्डिंग टू यूएन कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन, यूएन मीन्स यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, देखो राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ये CRC, देखो सी आपका क्या है, कन्वेंशन है, कन्वेंशन फॉर सी, आर फॉर राइट, सी फॉर चाइल्ड, ठीक है। ये चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए ये राइट्स आए थे, बच्चों के लिए राइट्स आए थे। एंड कौन से आर्टिकल्स मेंशन है, स्पेशली द आर्टिकल नंबर 17, 19, 23, 25, 27, 29, 32, 39 याद रखना है। देखो 17, 19, ठीक है, 17, 19, फिर कंटिन्यूएशन में 23, 25, 27, 29 याद करो। ये सारे आपके क्या है, जितना भी मेंशन है ना वो ऑड के सीक्वेंस में मेंशन है,
अप टू दैट, ठीक है। ऑड के सीक्वेंस में मेंशन है। पहला तो हमें आर्टिकल्स के नंबर्स याद रखने हैं कि कौन सा कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, मतलब चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए मेंशन किया गया है। द फर्स्ट वन इज द 17, एक छोड़ दो, 19 एक छोड़ दो, 21 नहीं है, 21 कल के कॉर्पोरल पनिशमेंट के लिए था, ठीक है। कॉर्पोरल पनिशमेंट में था अप टू द 14 ईयर्स एज, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एंड नो कॉर्पोरल पनिशमेंट टू द चिल्ड्रन, ये वहां पे मेंशन था। इसे छोड़ देते हैं 23, 24 छोड़ दो, 25 अगेन छोड़ देते हैं एक, 27 एक छोड़ दो, 29 यहाँ तक कंटिन्यू रहा। देन 32, 39, 32, 39। अभी देखो कल के पॉइंट्स के अकॉर्डिंग है मेंशन। फिजिकल अब्यूज कल पढ़े थे ना, फिजिकल अब्यूज दैट इज जैसे फ्रैक्चर्स हो गया, स्लैपिंग कर रहे हो, हाँ स्लैपिंग कर रहे हैं, कैन से मार रहे हैं, बीटिंग विथ ए कैन, दिस इंक्लूड दैट द चाइल्ड में बी एक्सपोज टू फ्रैक्चर्स, मतलब बच्चे को ऐसा मारा गया वो फ्रैक्चर्स हो गए बॉडी में, ब्रेशेस हो गए, जो ब्लैक मार्क्स हो जाते हैं, ब्लड जैम हो जाते हैं, बर्न्स हो गए, जला दिया गया, सीवियर बीटिंग मारा गया, पीटा गया। द चाइल्ड में ऑल्सो बी डिप्राइव्ड ऑफ फूड, कभी कभी उनको खाना नहीं दिया जाता, कपड़े नहीं दिए जाते, एडिक्वेट शेल्टर रहने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, एंड द नेसेसरी मेडिकल केयर, जो मेडिकल फैसिलिटीज उनको देना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, ठीक है। साइकोलॉजिकल एब्यूज दैट इज रिलेटेड टू योर मूड, ब्रेन। तो अभी क्या रिसीव करे देखो, हमेशा हम बच्चे को टॉन्टिंग करेंगे, ब्लेमिंग करेंगे, यू आर गुड फॉर नथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते, यू कांट डू एनीथिंग और यू कांट डू दिस। सो उसको डांटेंगे, स्कोल्डिंग करेंगे, थ्रेटनिंग, डराएंगे, धमकाएंगे, तो ये सारा करोगे ना तो साइकोलॉजिकली बच्चा टॉर्चर फील करेगा, ठीक है। समटाइम्स दे लैक कॉन्फिडेंस, they lack tolerance power due to these reasons, and they feel we government mentioned that कि disabled is nothing, disabilities nowadays, disabilities is nothing, they are also equal with the normal people, normal child. So that we mention a concept of inclusive education for normal school also. Beneath the same roof, we include everyone, that is a normal child and disabled one. But when we mention or taunting or blaming them for their disabilities, you are nothing for any work, you are nothing doing a work in home. So ये disabilities को बार बार दिखा रहा है, so that ये psychological abusement है, ऐसा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। देन नेक्स्टली और एक पॉइंट आया चाइल्ड लेबर। According to research studies, around 85 millions are working in a in hazardous environment, endangering their health or suffering from the slavery or other forms of forced labor, including the drug trafficking, prostitution, as well as in involvement in armed conflicts. ठीक है, तो ये मेंशन हुआ, इजी वर्ड्स में लिखना, चाइल्ड लेबरर अकॉर्डिंग टू रिसर्च स्टडीज अराउंड 85 million child or children are working in the hazardous condition and endangering their lives, बस इतना लिखना, एंडेंजरिंग देयर लाइव्स, और कुछ नहीं जानना है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आप लिखोगे फोर्स लेबर्स। एंडेंजरिंग मतलब क्या है, जो पूरा मरने के हालात में रहते हैं, जो नियर अबाउट टाइम पे खत्म हो जाएंगे, इनको हम एंडेंजर्ड बोलते हैं। एंड ये अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान करे, जस्ट लाइक इन पॉलीथीन मेकिंग कंपनीज और पॉलीथीन मेकिंग प्लांट्स, ठीक है, सीमेंट प्लांट्स। तो ये जो भी एरियाज है ना, वहाँ पे क्या रहता है, ऑलवेज पोल्यूशन इज हैवीली heavily in the environment or in the air, so that if we are not giving any type of mask to them or any type of body covering, ठीक है, तो क्या होगा, they suffer with many problems just like the asthma or lungs disorders और lung जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं या लंग्स डिजीज हो गए वो सारे आ जाएंगे। देयर हेल्थ ऑल्सो डिक्रीजिंग, okay, body skin also create many type of issues, showing many type of issues just like the cancer or skin issues, skin irritation, eye irritation, eye also, eyes जो कवरिंग होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं। तो दिस आर द इश्यूज कि चाइल्ड लेबरर होने से उनको कुछ पता नहीं रहता है, एंड ड्यू टू सम फैमिली इशू they even don't know how to collect money from the different zones, so that they go to the easiest path to collect the money. They choose the path of a child labor, they choose the path of drug trafficking, even in the prostitution. So वो सब में चले जाते हैं और उनको इजी लगता है कि पैसे यहाँ से मिल जाएंगे, but they don't know
हाउ डेंजरस इज दैट फॉर देयर लाइफ, उनके लाइफ के लिए कितना डेंजर है। तो ये चीज है। रीजंस फॉर द चाइल्ड लेबर क्यों हुआ, देखो उस फेनोमेनन या कंसेप्ट के लिए हमें क्या चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों हुआ, रीजन पूछ रहा है। पॉवर्टी, गरीबी, है ना। एब्सेंस ऑफ स्कूलिंग। अच्छा, स्कूलिंग में हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं ना, वी डोंट communicate them with proper mother tongue, in a proper mother tongue, or we don't talk about something sexual things or sexual जो positivities हैं, जो positive things हैं, जो उनको जानना चाहिए, हम बात नहीं करते। We don't talk about adult education, why adult education is important for them, how to protect their bodies for different type of pollutions also. It is very important topic now days in nowadays. And also we mention some different concept which is not important for them, just like we studied about the history, but it is not workable in their conditions because they belong to the poverty condition and they need money for food, for cloth, etc. So that उनको एक best path बताना पड़ेगा। पढ़ाई, study is important because nowadays government provide all type of food, all type of बैग बुक्स एवरीथिंग फॉर देयर स्कूलिंग और फॉर देयर स्टडी। ठीक है, तो ये चीज़ बताना पड़ेगा। एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, ऑल टाइप ऑफ एजुकेशन इन ऑल लेवल्स ऑल्सो। पॉवर्टी को हटाओ, ये भी एक रीजन बन गया, एब्सेंस ऑफ स्कूलिंग। डिनाइल ऑफ एजुकेशन, समटाइम्स सम स्टूडेंट्स जो भी अभी पढ़ रहे हैं अभी स्कूल्स में, वो ड्रॉप आउट करके भागते हैं। ये हम लोग ने पहले भी जाना है कि ड्रॉप आउट रेट इंक्रीज कर रहा है डे बाय डे इन अर्बन एरिया स्पेशली। We think about the rural areas, but in urban areas also students are not willing to go school properly because they think that income money is the best point, and that need ये पर्टिकुलर स्किल। तो स्किल सीख लिया कुछ भी एंड चले गए कहीं पे भी जॉब करने, बट स्कूलिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एजुकेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो डिनाइल मतलब रोकना या मना करना। यूनेस्को ने क्या बोला है, देखो यूनेस्को एक्सप्रेसेस द नीड ऑफ need for the world to take urgent action to bring education to the 28.5 million children worldwide who are being deprived of it in conflict zones। यूनेस्को ने बोला है अभी तक अर्जेंट एक्शन लेना है कितने बच्चों को पढ़ाने के लिए, 28.5 मिलियन चिल्ड्रन को पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में पढ़ाने के लिए, जो कि दूर हैं, डिप्राइव्ड है, वंचित हैं। डिप्राइव्ड मतलब वंचित, वंचित है अपने कन्फ्लिक्ट जोन्स के वजह से, डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज और अपने एरियाज के वजह से। ठीक है, क्लियर है क्या हम यहाँ तक? ये सुन लो, क्लियर है? ओके चलो। डिप्राइवेशन ऑफ प्ले, प्ले मतलब खेलना ही होता है, बट प्ले इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर देयर फिटनेस। बॉडी इश्यूज को सॉल्व करता है प्ले, बहुत सारे इश्यूज को सॉल्व करता है। प्लेफुल एक्टिविटीज से माइंड चेयरफुल होता है एंड ये वन काइंड ऑफ बच्चों के लिए एक्सरसाइज है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? प्लेइंग इज इम्पॉर्टेंट इन कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड एंड टू सपोर्ट बोथ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। बोथ इसको सपोर्ट करता है, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को। चिल्ड्रन हु आर डिप्राइव्ड ऑफ प्लेफुल एक्टिविटीज आर अनेबल टू एक्सरसाइज देयर फुल राइट्स टू चाइल्डहुड। ठीक है, डिप्राइव मतलब वंचित, जो खेलने कूदने नहीं जाते, जिनको पता नहीं है क्या इश्यूज हैं उनके बॉडीज में, क्यों खेलना चाहिए। खेलने से बहुत सारे डिजीज भी क्योर होते हैं बच्चों में। जिनको पैरों में इश्यूज होगा वो थोड़ा सा सॉल्व हो जाता है, क्योर रहता है। बॉडी एक्सरसाइज एंड चेयरफुल रहने से बहुत सारे डिजीज खत्म हो जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल बॉडी का अच्छा हो जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। अब्यूज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड, देखो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ। पॉइंट्स में से आप क्या करोगे, अपने वर्ड से लिखना है। इसमें आपको नहीं चाहिए कि दूसरे पूरा बुकिश वर्ड जाओ, सिर्फ पॉइंट्स को समझो, अपने वर्ड्स में लिखो। अब्यूज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड। अब्यूजमेंट ऑलरेडी जानते हो, अब्यूज अभी हमने बोला ना। बच्चों को इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप करना चाहिए, लोग के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। समटाइम्स इन ए फैमिली ऑल्सो सम चाइल्ड्स आर वेरी shy, feeling very shy, and they may be isolated from the other family members always. So communication is very low, and long term communication नहीं होने की वजह से that led to be lack of interpersonal skill in them। ठीक है, उनके माइंड में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके वजह से उनका इंटरपर्सनल स्किल डेवलप नहीं होता है। नेगेटिव इफेक्ट ऑन चाइल्ड, समटाइम्स आप वायलेशन क्रिएट कर रहे हो, अब्यूजमेंट क्रिएट कर रहे हो,
ये क्या कॉज कर रहा है? फ्रस्ट्रेशन। हमें भी क्या लगता है, हमेशा नेगेटिव थिंग्स जब माइंड में आता है तो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है। लॉक ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ये दैट इज नॉट लॉक, लैक होगा, लैकिंग, कमी है, लैकिंग होना चाहिए, लैक ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अपने वर्ड से लिखना कि बच्चों को अगर वायलेशन में रखा जाएगा या वायलेशन क्रिएट किया जाएगा तो दैट इज नेगेटिव इम्पैक्ट, प्रोवाइड द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन दैम दैट कॉजेस फ्रस्ट्रेशन एंड लैक ऑफ इंटरपर्सनल स्किल, इतना लिखना है। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, इसी चीज की वजह से उनमें एक बिहेवियर आता है जस्ट लाइक चोरी करने का, स्टीलिंग, लॉस ऑफ कंट्रोल, आइसोलेशन, ये सारे आते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन दैट आर इन फेवर ऑफ चिल्ड्रन, आप सब मेंशन करोगे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स एंड देयर importance, इतना मेंशन कर देना, देयर importance। ठीक है, फर्स्ट वन, इन यूएई particularly the Ministry of Social Affairs, आपको याद ये रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल अफेयर्स। ठीक है, सोशल अफेयर्स, तो सोशल अफेयर्स मतलब तो जान रहे हैं हम लोग, बच्चों के साथ ही अभी हम करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, कुछ बिल पास करवाया, दिस आर कॉल्ड एडवांस्ड बिल फॉर द चाइल्ड प्रोटेक्शन। ठीक है, किस लिए हुआ ना, एडवांस बिल हम क्रिएट कर रहे हैं फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन, दैट इज क्रिएटेड बाय और द कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल अफेयर्स। ठीक है, सोशल अफेयर्स से ये किया गया, एडवांस बिल टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन। नेक्स्ट, ग्लोबल नेटवर्क फॉर, देखो याद रखना है, जीएन है, हाँ, ग्लोबल नेटवर्क फॉर राइट एंड डेवलपमेंट, दैट इज जीएनआरडी, Global Network for Right and Development, confirms that the abuse of children is a violation of international law and cannot be tolerated। हमने बोला कि ये ग्लोबल नेटवर्क फॉर राइट एंड डेवलपमेंट पूरे वर्ल्ड के लिए आया। ठीक है, इन्होंने कंफर्म किया अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन, अगर बच्चे को अब्यूज किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट मतलब एक वायलेशन में आ गया, गलत काम है, एंड ये इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग मेंशन किया गया है, एंड इसको हम टॉलरेट नहीं करेंगे, cannot be tolerated। Then, GNRD seeks to protect the right of the child through a range of activities, for instance, providing charity support to children, especially to those with physical and mental disabilities। अभी देखो हम क्या करेंगे ना, GNRD जो आपका ग्लोबल नेटवर्क फॉर राइट्स एंड डेवलपमेंट था, वो क्या बोल रहा है कि बच्चे की राइट्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे। यस, कोई क्वेश्चन है क्या? ओके, वॉइस आ रहा है ना? अदरवाइज मुझे लगा कि आप लोग कुछ बोल रहे हो। ठीक है, ठीक है ना, वॉइस आ रहा है ना? यस और नो, एम आई ऑडिबल? ओके 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 ओके। GNRD, that is a global network for right and development, seeks to protect the right of the child through a range of, ये थ्रू होना चाहिए। ठीक है, रॉन्ग लिखा गया, स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग है, चेक करिएगा। थ्रू ए रेंज ऑफ एक्टिविटीज फॉर इंस्टांस प्रोवाइडिंग चैरिटी सपोर्ट, इतना ज़्यादा नहीं लिखना, आप लिखना GNRD seeks to protect the rights of the child through a varieties of charity supports, through a varieties of charity supports। charity supports जैसे लाइक होता है ना, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो गया, एनजीओज क्रिएट हो गए, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, who always take care of that disabled persons, disabled childs and non-disabled child also, they support them, they create a lot of funds for them to protect their different type of rights and to protect their different type of activities। ठीक है, जैसे वायलेशन उनके ऊपर ना हो, टॉर्चर ना हो, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल सा चीज लिखना, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और चैरिटी सपोर्ट के थ्रू, बस इतना लिखना है। CRC, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRC, ऑलरेडी पढ़ लिए, C फॉर कन्वेंशन, फिर मैंने हिंट दे दिया, R फॉर राइट्स है, हाँ राइट्स, अच्छा, कन्वेंशन फॉर राइट ऑफ चिल्ड्रन, कन्वेंशन फॉर राइट ऑफ चिल्ड्रन, दैट इज यूएन ने किया था, यूनाइटेड नेशन ने किया था। अच्छा देखो, CRC रिकॉग्नाइजर दैट, रिकॉग्नाइज्ड होगा, recognize that every child has an inherent right to life। ठीक है, every child
हैज एन इनहेरेंट राइट टू लाइफ। अच्छा, इनहेरेंट मतलब होता है जो एक जेनरेशन से नेक्स्ट जेनरेशन को पास करता है, लॉन्ग पीरियड, हम सिंपल वर्ड्स में अगर बोले लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है, ठीक है। सो सारे बच्चे को जीने का हक है, इतना सिंपल सा चीज है, उसमें इंग्लिश में ऐसा लिखा गया कि इनहेरेंट राइट टू लाइफ, ठीक है। स्टेट पार्टीज, डिफरेंट टाइप ऑफ जो आपके लोकल बॉडीज हैं, स्टेट पार्टीज बोला गया, मस्ट ensure to the maximum extent possible the survival and development of the child। यही बोला ना, inherent right to life मतलब क्या है, सर्वाइवल रेट इंक्रीज करना, उनको जीने देना है, ठीक है, मारने पीटने से मर जाएंगे ना, तो जीने देना है, तो सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। देन नेक्स्ट, अफ्रीकन चैटर। अच्छा, चैटर मतलब एक रिपोर्ट होता है, ठीक है, चैटर मतलब एक रिपोर्ट है, एक हम बोलते हैं ना जहाँ पे हम सब कुछ लिख के रखते हैं, तो वो रिपोर्ट है, ठीक है। द अफ्रीकन चार्टर मतलब अफ्रीकन रिपोर्ट ऑन राइट्स एंड वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड 1990 में आया था, एंड अदर रीजनल ह्यूमन राइट इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो रिफ्लेक्ट। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट्स मतलब ऑर्गेनाइजेशंस को अदर वर्ड्स में इंस्ट्रूमेंट्स बोला गया यहाँ पे, ठीक है। ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द बेसिक चिल्ड्रंस राइट टू द लाइफ एंड राइट टू बी फ्री फ्रॉम टॉर्चर एंड अब्यूज। मतलब सारे जगह में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सबका ये प्रॉब्लम है, क्या, कि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट किया जा रहा है बच्चों के लाइफ में, उसको हम क्या करें, निकाल दें, ठीक है, उनका सर्वाइवल रेट को हम इंक्रीज करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जैसे कि बच्चे को उनके लाइफ में कोई भी टॉर्चर और अब्यूजमेंट फील और फेस ना करना पड़े। देखो, और एक पॉइंट आ गया, रेप एंड अदर फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, जो मोलेस्टेशन, अब्यूजमेंट, रेप, बहुत कुछ होता है, बर्निंग केसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ जो आपके एसिड बर्न होते हैं, वो सारे बच्चे भी, अगेंस्ट चिल्ड्रन, जो भी बच्चों के अगेंस्ट किया जाता है, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स आर सीरियस वायलेशंस ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। मतलब ये सारे जो इश्यूज हैं रिलेटेड टू सेक्सुअल वायलेंस एंड वो सबको हमने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के लॉ के अकॉर्डिंग सीरियस वायलेशंस में काउंट किया है। उनके लिए हम क्या देंगे ना, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन इटारियन बोला गया, एक साथ कर लो, ह्यूमनिटेरियन लॉ क्रिएट होगा, मतलब ह्यूमन प्रोटेक्शन लॉज, ह्यूमनिटेरियन मतलब ह्यूमन प्रोटेक्शन लॉज क्रिएट हुआ इंटरनेशनल लेवल्स पे, ठीक है। स्कूल्स एंड हॉस्पिटल आर सिविलियन इंस्टीट्यूशंस दैट ऑफन प्रोवाइड शेल्टर एंड प्रोटेक्शन एंड टेंड टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग कन्फ्लिक्ट। बस कन्फ्लिक्ट तक मेंशन करना है, पूरा नहीं लिखना है, ठीक है। क्या होता है, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स को हम सिविलियन इंस्टीट्यूशंस बोल सकते हैं, जहाँ पे कुछ टाइम के लिए भी हो बच्चे को शेल्टर मिलता है, ह्यूमंस को शेल्टर मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। तो अगर कोई भी मेजर इश्यूज होता है तो वहाँ पे हम बच्चों को रख सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है ना, इन जगह को भी हाईजेक किया जाता है, या फिर इन जगहों पे भी बहुत सारे केसेस हो जाते हैं, तो फिर भी यहाँ पे बच्चे मैक्सिमम टाइम सेफ फील करते हैं, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं, इतना पॉइंट है। लास्ट वन, द फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन, जीसी बोला जाता है कन्वेंशन, तो जीसी जेनेवा कन्वेंशन प्रोविड्स द टारगेटिंग ऑफ सिविलियन ऑब्जेक्ट्स एम्प्लेसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल एंड हॉस्पिटल टू द सिविलियन पॉपुलेशन स्पेशली चिल्ड्रन। ये उतना जरूरत नहीं है, वो पहला ही पॉइंट बोला गया है जो प्रीवियस बोली में, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल को सिविलियन इंस्टीट्यूशंस बोला गया, जहाँ पे हम बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ टाइम तक स्टे करवा सकते हैं, तो वो चीज़ जेनेवा कन्वेंशन में भी बोला गया कि इन जगह को हम टारगेट नहीं बनाएंगे, ठीक है, इन जगह को हम रिप्लेस नहीं करेंगे या टारगेट नहीं बनाएंगे, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखो आर्टिकल्स के बेसिस पे, there are a number of ways in which the rights of children may be violated by inappropriate exposure and media stereotyping। ऑलरेडी मैंने आपको बोला, stereotypes मीन्स होता है old repeated thoughts, जो कुप्रथाएं आती हैं उसी को बोला गया, जो कि मीडिया के थ्रू जल्दी से जल्दी स्प्रेड हो रहा है नाउ इट इज, जस्ट लाइक यू यूज डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एप्स, कम्युनिकेशन पर्पज के लिए जो यूज करते हो उसी के थ्रू स्टेरियोटाइप्स ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। इनएप्रोप्रिएट थिंग्स, वीडियोस, डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस ये शेयर हो रहा है, एंड ये फास्टर रेट से शेयर हो रहा है। सो आर्टिकल 8 यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग एंड फंडामेंटल फ्रीडम के अकॉर्डिंग प्रमोट्स द राइट टू रेस्पेक्ट फॉर द फैमिली एंड द प्राइवेट लाइफ, ठीक है, अपना प्राइवेट लाइफ और फैमिली को प्रोटेक्ट करना, ये आर्टिकल 8 के अकॉर्डिंग, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं, यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिकल 14 ऑफ द ECHR, यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, आर्टिकल 14
प्रमोट्स करता है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव बंद करो, ठीक है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन राइट्स अंडर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। अच्छा, अभी कितने राइट्स हैं ये देखो बच्चों के लिए, बस बच्चों के लिए बहुत सारे राइट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे आपके राइट्स हैं। अभी आपको सारा राइट्स तो याद नहीं रहेगा, बट जितना याद रहेगा एग्जाम में उतना लिखना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7-8 लिखने से मार्क्स आ जाएंगे। आर्टिकल 12, द चाइल्ड्स राइट टू एक्सप्रेस वायरस फ्रीली इन ऑल मैटर्स अफेक्टिंग देम। अच्छा, एक्सप्रेस, यहाँ पे आपका जो वायरस मेंशन है, द चाइल्ड राइट टू एक्सप्रेस, वायरस नहीं लिखना है, वायरस नहीं लिखना है, वायलेशन लिखना है। उनके ऊपर जो भी वायलेशंस हो रहे हैं, जो भी अफेक्टेड हो रहे हैं, मतलब जो भी पॉइंट्स उनको अफेक्ट कर रहे हैं, उसको फ्रीली एक्सप्रेस करना, दैट इज नॉट वायरस, वायलेशन होना चाहिए, ठीक है, वायलेशन होना चाहिए और वायलेंस होना चाहिए, वो चलेगा, वायरस नहीं होगा। आर्टिकल 13, द चाइल्ड्स राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दैट इज एक्सप्रेशन, देखो यहाँ पे मिट गया तो ये इरेज हो गया, तो ये एक्सप्रेशन which is restricted by law when necessary for the protection of national security of public health, ठीक है। तो आप पूरा नहीं लिख सकते, इतना लिखना एक्सप्रेशन तक, द चाइल्ड्स राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, आर्टिकल 16, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंटरफेरेंस और अटैक ऑन प्राइवेसी, फैमिली, होम, ऑनर और रेपुटेशन, तो ये इसका भी प्रोटेक्शन चाहिए, कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा आपका प्राइवेट लाइफ में, फैमिली में, होम, घर पे, आपके रेपुटेशन पे, या फिर जो भी आपको ऑनरिंग थिंग्स मिले उस पे। आर्टिकल 17, encouragement of the discrimination, sorry, dissemination of material of the social and cultural benefits to the child, and the development of appropriate guidelines for the protection of the child from the information and maternal injuries to his material होना चाहिए, maternal नहीं होगा, material, material, material injuries to his or her well-being। अच्छा, तो हम बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं डिससेमिनेशन ऑफ मटेरियल, जैसे ये मटेरियल्स उनको प्रॉब्लम क्रिएट ना करे सोसाइटी में और इश्यूज ना क्रिएट करे उसके लिए, और कल्चरल बेनिफिट्स उनको मिले, इसलिए तो बच्चे को क्या किया जाएगा ना, बच्चे को मैक्सिमम हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे कि ऐसा गाइडलाइंस क्रिएट करेंगे जैसे इंफॉर्मेशन, चाइल्ड को, बच्चे को डिफरेंट टाइप ऑफ जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल्स हैं उससे प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। अभी देखो और भी इंक्लूड है आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 ये बच्चों के रिलेटेड सारे आर्टिकल्स हैं, मतलब बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल्स हैं, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हमें नहीं रखने हैं। आर्टिकल 3, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, बच्चों के इंटरेस्ट के ऊपर काम करना है और बढ़ाना है। आर्टिकल 4, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट्स, बच्चों के लिए राइट्स को इम्प्लीमेंट करना है। आर्टिकल 6, सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। आर्टिकल 12, चाइल्ड्स ओपिनियन। आर्टिकल 13, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आर्टिकल 14, फ्रीडम ऑफ थॉट, कॉन्साइंस एंड रिलीजियन। आर्टिकल 18, पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब जितना भी इश्यूज हैं दोनों पेरेंट्स को लेना पड़ेगा, उसको सॉल्व करने के लिए राइट्स हैं, बच्चों के प्रॉब्लम्स पेरेंट्स सॉल्व करेंगे फर्स्ट। आर्टिकल 19, प्रोटेक्शन फ्रॉम द अब्यूज एंड नेग्लेक्ट। आर्टिकल 23, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। आर्टिकल 27, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आर्टिकल 30, चिल्ड्रन ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 37, टॉर्चर एंड डिप्राइवेशन और डेप्रिवेशन ऑफ द लिबर्टी, उनके लिबर्टी से वंचित रखना। सो इतने आर्टिकल्स तो आप लिख नहीं पाओगे, जितना 7-8 जितना याद रहेगा छोटा छोटा है, उतना प्रैक्टिस करके रिपीटेडली प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड उसको आपको लिखना पड़ेगा। कंक्लूजन देखो, चिल्ड्रंस राइट includes their right to association with the both parents, human identity as well as the basic needs of the physical protection, food, universal state paid education, healthcare, criminal laws of appropriate for the age and development of the child, equal protection of the child। सारे पॉइंट्स मेंशन किए गए कि चाइल्ड राइट्स क्या करता है ना, चाइल्ड राइट्स इंक्लूड करता है राइट्स व्हिच आर एसोसिएटेड विथ बोथ पेरेंट्स, ह्यूमन आइडेंटिटी, जितने भी आपको जानते हो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर आइडेंटिटी, नेशनल ओरिजिन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड, सिविल राइट्स, चाइल्ड केयर, हेल्थ केयर, क्रिमिनल लॉज एक्सेट्रा, जितने आपको याद रहे उतना आपको मेंशन करना है। बस आपको जानना है कि चाइल्ड राइट्स मतलब बच्चों के रिलेटेड जितना भी है, उसके एक्सप्रेशन, फ्रीडम्स, थॉट्स, सबको प्रोटेक्ट करना है, ये होता है उसका कंक्लूजन, ठीक है। इतना ही कंक्लूजन डालना है, उतना नहीं और उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, ये समझ आया, क्लियर है पूरा? चलो नेक्स्ट।
क्लियर है?